जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। और मेरा नाम है बलराम धरानिया। देखिए, इससे पहली जो मैंने क्लास में आपको कराया है, जस्ट इससे पहली क्लास थी जिसमें मैंने आपको करा दिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार और न्यायिक प्रक्रिया। ये हो चुकी है। अब छोटी सी बिल्कुल 5-7 मिनट की क्लास है और मूल कर्तव्यों से। और मूल कर्तव्य एक नागरिक के देश के प्रति क्या कर्तव्य है, यही इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। पैट का पेपर बहुत नजदीक है तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए तो आपकी बेटर परफॉर्मेंस निकलेगी जो एग्जाम में, और आपके जो परसेंटाइल और एग्जाम में नंबर हैं वो भी अच्छे बनेंगे। तो मूल कर्तव्य पढ़ने वाले हैं, एक नागरिक के कर्तव्य क्या है। तो देखिए, हालांकि पहले संविधान जब ये बना था उस समय संविधान के अंदर इनको नहीं रखा गया था, लेकिन बाद में इसको संशोधन करके इसके अंदर जोड़ा गया है। और संशोधन कौन सा हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको ये याद करने वाली बात है, यदि आपसे ये पूछता है कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है, संविधान संशोधन करके पूछेगा तब ये मार्क कर सकते हो आप 42वां। यदि आपसे पूछा जाता है किस एक्ट को या किस अधिनियम को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है, तब आप लगाओगे 1935 अधिनियम को। जो एक्ट आया था, एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, क्योंकि इसका 70% भाग भारतीय संविधान के अंदर है। तो मौलिक कर्तव्य हैं वो दिए गए हैं भाग 4 के कै में। और देखिए, मैंने आपको पढ़ाए हैं 22 भाग। 22 भाग जो संविधान के अंदर है, उसी में मैंने भाग 3 आपको पढ़ाया, 3 के बाद 4 आपने पढ़ा, और 4 का ही उपखंड है, क्योंकि बाद में जोड़ा गया तो उपखंड है। ये भाग 4 क्या आ जाएगा, कब जोड़ा गया, इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए, याद रखना। ये कहां से जाते हैं, तो जो मैंने 395 अनुच्छेद बताए थे, उसी में 51 नंबर का जो अनुच्छेद है उसी के उपखंड में रखा गया है 51 कै में। लिए कहां से गए हैं, स्रोत कहां के हैं, तो ये रूस से लिए गए हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। विभिन्न देशों के संविधान से हमने एनालिसिस करके तब अपना संविधान बनाया है। स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, एक समिति की सिफारिश पर रखे गए थे। स्वर्ण सिंह जो व्यक्ति थे, इन्होंने अपनी सिफारिश दी थी, समिति बनाई थी, और उसमें कहा था कि भाई यदि भारत हमें इतनी चीजें दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें इतनी चीजें दे रहा है, नागरिकता हमें दी है, देश में रहने के लिए भौगोलिक स्ट्रक्चर दिया है, और उसके साथ साथ मौलिक अधिकार आपने पढ़ी हैं, मौलिक अधिकार हैं, हम न्यायालय में भी जा सकते हैं, और उसके बाद आप जिस राज्य में रहते हो राज्य भी आपको प्रोवाइड करा रहा है कुछ योजनाएं वगैरह, आपके सामाजिक उत्थान के लिए काम करा रहा है, आर्थिक के लिए काम करा रहा है, तो आपका भी तो कोई कर्तव्य बनता है देश के प्रति। तो ये ही कर्तव्य बताया गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इंपॉर्टेंट है जो ये मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं भारतीय संविधान के अंदर, 51 कै में है और भाग 4 कै में। तो दोनों कै है, एक भाग एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, कै करके जोड़ा गया है। तो रूस से लिए गए हैं, इतनी चीजें आपने याद रखना। 86वां संविधान संशोधन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले जो थे ये 10 थे, जब संविधान बना था तब 10 रखे गए थे, मतलब जब इन्होंने ये जोड़े थे 1976 में तब 10 थे। लेकिन बाद में चेंजेस किया गया, इसमें एक और कर्तव्य को रख दिया गया, ये था आपका 2002 वाला 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, मैं आपको यहां दिखा देता हूं। तो ये कुछ कर्तव्य हैं जो 11 के 11 मैंने यहां पर मेंशन किए हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां पर जो आ जाता है ये 11वां काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 वर्ष से 14 वर्ष, जो 6 वर्ष की आयु का एक बच्चा है और 14 वर्ष तक की आयु का बच्चा, उसको निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड होती है। मैंने ये पढ़ाया भी था आपको, 86वां संविधान संशोधन, 86वां। ये कब का था, तो 2002 में आया था ये। इसमें कहा गया था एक 21 कै को जोड़ा गया था, जिसमें उसको मौलिक अधिकार रखा गया था। 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा जो है वो स्कूल में जा सकता है, पढ़ाई कर सकता है, उसे कोई नहीं रोकेगा। यदि कोई रोकता है तो न्यायालय उसको दंडित करेगा। और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था 45 की जो विषय वस्तु है उसको भी चेंज किया गया था, और 45 की विषय वस्तु में रखा गया था 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे का पोषण आहार सुधारना है और शिक्षा के प्रावधान करने हैं, जिसमें आंगनवाड़ी खोली जाती है। और यहां पर जो कहा गया है, एक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को अपने, देखिए यहां पर है आयु के बच्चे को, बच्चे करके 2 दफा आ गया। देखिए इसमें क्या है, आप नॉर्मल ऐसे समझिए, 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा यदि उसका कोई पालक है
पालक का मतलब होता है कोई पिता पालने वाला है, जिसके माँ बाप नहीं है, अनाथ है, उसका कोई पालक होगा, मामा फूफा या कोई और होंगे पालने वाले, या किसी ने गोद लिया है बच्चों को, तो उसका ये कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को उसे स्कूल में भेजे। उसका खुद का ये कर्तव्य है, ताकि, क्योंकि देखिए नॉर्मल सी बात है, जब तक एजुकेशन नहीं होगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो एजुकेशन जरूरी है, इसलिए कर्तव्य बताया गया है एक आम नागरिक का कि यदि उसके पास में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे का संरक्षण है तो वो उस बच्चे को स्कूल में भेजे। यही कहा गया है 11वें मौलिक कर्तव्य में। डिस्कस कर लेता हूं, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इनके बारे में। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों का पालन करें। सबसे पहला बताया गया हमारा कर्तव्य है, जो संविधान दिया गया है उसके आदर्शों का हमें पालन करना है। राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय ज्ञान का हमें आदर करना है, सम्मान करना है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो के रखना है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, इसकी रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है। आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहना है। जब भी हमारे पर कोई विपदा आती है, हमारे पर कोई आपत्ति आती है, तब तब हम देश के लिए, रक्षा के लिए खड़ा होना है। सभी भारतीय लोग जो हैं समरसता और भेदभाव से परे समान मातृत्व, ये कह सकते हैं भ्रातृत्व की भावना को सुजोए रखेंगे। आपस में प्यार मेल से रहेंगे, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे। संस्कृति गौरवशील परंपरा का महत्व समझे, जो भी हमारी संस्कृति है उसका महत्व समझना, उसको संजो के रखना, ये हमारा कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, ये सभी चीजें आती हैं, तो प्रकृति का संरक्षण करना भी हमारा दायित्व है। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण को से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना से विकास करें। ऐसा दृष्टिकोण रखना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिससे देश सुधर सके, देश विकास की ओर बढ़ सके। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि झगड़े वगैरह हो जाते हैं और उसमें जो बसें हैं, ट्रेनें हैं, उनको जला दिया जाता है, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो उसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। राष्ट्र की प्रगति और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करें। प्रगति करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना है, ये हमारे कुछ दायित्व बताए गए हैं। आपके लिए बस पता होने चाहिए क्या हमारे दायित्व हैं। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है 11वां। इसको कब जोड़ा गया ये पता होना चाहिए। कब जोड़ा गया 11वां? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। और 11वां है क्या, बस ये पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। छोटा सा टॉपिक था, इससे ज्यादा आपसे कुछ पूछेगा भी नहीं। पैट का एग्जाम है तो उसमें कुछ भी नहीं पूछेगा, और आप किसी और एग्जाम के लिए दे भी रहे हैं तो केवल विशेषताएं पूछता है और कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बनाता, बाकी सब चीजें यही होती है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।